नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रफ़ीक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक टेस्ट होता है सीबीसी, जिसको हम आज एलेबोरेट करेंगे, जिसको हम जानेंगे कि इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, अगर वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाएं तो क्या मतलब होता है इनका। एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसने सीबीसी का टेस्ट करवाया, उसके जो रिपोर्ट आई है उसमें डब्ल्यूबीसी से क्या मुराद है, सीबीसी से क्या मुराद है, प्लेटलेट ज़्यादा हो जाएं कम हो जाएं उसका क्या मतलब होता है, एचबी क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारा खून क्या है। ब्लड किस किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। ब्लड जो मेन होती हैं वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं प्लाज़्मा, जो कि 55% हमारा खून प्लाज़्मा पर मुश्तमिल होता है, और जो 45% है उसमें सेलुलर कंटेंट्स होते हैं, सेल्स होते हैं। सेल फिर 3 तरह के होते हैं। पहला जो है वो होता है आरबीसीज़, सुर्ख खुलिये, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसीज़, सफ़ेद खुलिये, तीसरा होता है प्लेटलेट। अब हम सफ़ेद खुलिये देखते हैं, सुर्ख खुलिये देखते हैं, प्लेटलेट देखते हैं, इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, डी रेंज वैल्यू हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है। नाज़रीन, हमारे पास जो मरीज़ आते हैं तो वो अपनी अजम्पशंस लेकर फिर रहे होते हैं कि एचबी कम हो गया है, एचबी ज़्यादा हो गया है। असल में मुख्तलिफ लैब की जो रेफरेंस वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं आरबीसीज़ पे। आरबीसीज़ क्या होते हैं? ये खून के सुर्ख खुलिये होते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है, जो कि ऑक्सीजन हमारी लेके पूरे जिस्म के हर हिस्से तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाती है, जिसके ज़रिए हम ज़िंदा रहते हैं। इनमें अगर कमी हो जाए, इनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है नाजरीन, आरबीसी, सबसे पहले आपने देखना है आरबीसीज लिखा होगा, और उसको देखना, उसकी रेफरेंस वैल्यू होगी 4.6 से 6.1 तक मेल में, और फीमेल में 4.2 से 6 तक। ये नॉर्मल वैल्यू होती है मेल फीमेल में। अगर इससे कम हो गई है तो क्या मतलब होता है, ज़्यादा हो गई है तो क्या मतलब होता है। नाजरीन, अगर इस वैल्यू से आपके रिजल्ट की वैल्यू कम है आरबीसीज की, तो इसका मतलब है आपको अनीमिया है, खून की कमी है। अगर ज़्यादा हो गई है तो इसका मतलब है पॉलीसाइथीमिया है, आपके रेड ब्लड सेल ज़्यादा बनते जा रहे हैं, जिससे हम कैंसर भी कहते हैं। तो इन चीज़ों, जब ये चीज़ें आपको नज़र आए, फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से आप रुजू करें। अब आ जाते हैं हम आरबीसीज के छोटे छोटे और जो पैरामीटर्स हैं उनको देखें। वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं नाजरीन, लेकिन आपके साथ वो डिस्कस किए जाएंगे जो आपके काम है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर समझाई जाएं, इनके लिए प्रीवियस मेडिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन हम सिर्फ आम इंसान को समझाना चाह रहे हैं कि आपके पास अगर एक सीबीसी की रिपोर्ट आती है तो आपने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। सबसे पहले आपने आरबीसीज देखना है, उसकी नॉर्मल वैल्यू देख ली, अपनी कट ऑफ वैल्यू देख ली, उसको मैच किया। कम है तो आपको खून की कमी है, अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है पॉलीसाइथीमिया की तरफ आप जा रहे हैं, अपने डॉक्टर से रुजू करें। दूसरी बात, इसके नीचे हम आएंगे तो लिखा होगा एच बी। एच बी हीमोग्लोबिन को कहते हैं। अगर एच बी, ये एच बी जो है ये फीमेल में 12 से 14 तक होती है और मेल में 13 से 16 तक होती है। अगर इस रेफरेंस वैल्यू से आपकी वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब है आप अनीमिक हैं, आप में खून की कमी है। अगर इस वैल्यू से आप ज़्यादा जा रहे हैं तो इसका मतलब फिर आपको वही चीज़ जो पहले समझा चुका हूँ, लेकिन एच बी हमेशा ये ज़्यादा नहीं होती, ये रेफरेंस वैल्यू के दरमियान ही रहती है। इस पे इसकी कमी की तरफ ज़रा देखा जाता है, फोकस किया जाता है कि ये कम ज़्यादा तो नहीं है। अगर है तो अनीमिया में जा रहा है पेशेंट। फिर इसके साथ लिंक्ड होता है एम सी वी। एच बी, अगर आर बी सीज आपके पूरे हैं फिर एच बी पे आ जाएं। एच बी अगर आपकी कम हो रही है फिर हमें मूव करना पड़ता है एम सी वी की तरफ। ये भी एक पैरामीटर है एम सी वी, उसको हम देखते हैं। एम सी वी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 72 टू 90 या 92। इससे अगर कम हो जाए तो उसको हम कहेंगे मैक्रोसीटिक अनीमिया। अगर ज़्यादा हो जाए 90 से या 92 से तो उसको कहेंगे मैक्रोसीटिक अनीमिया। अब जो मैक्रोसीटिक अनीमिया है वो आयरन डेफिशिएंसी से होता है। इसमें ज़्यादा ख़तरनाक चांसेस आयरन डेफिशिएंसी भी होती है। आयरन डेफिशिएंसी से पेशेंट ठीक भी हो जाता है। बाज़ औक़ात ये थैलेसीमिया की तरफ भी चला जाता है। फिर इसके और टेस्ट हैं हीमोग्लोबिन के, उसको करवाने पड़ते हैं, उनकी तरफ प्रॉपर डायग्नोसिस बनती है। लेकिन जो मेन होता है ये आयरन डेफिशिएंसी से होता है, जो मैक्रोसीटिक होता है, जिसमें कम हो जाती है एमसीवी। अगर एमसीवी ज़्यादा हो जाए तो ये पॉलीसाइथीमिया की तरफ जाता है, बोन मैरो का कैंसर जिसे हम कहते हैं। तो इसमें विटामिन बी 12 की कमी भी हो सकती है।
इसमें फोलिक एसिड की भी कमी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम देख के इसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम, एक आता है HCT जिसको हम हिमेटोक्रिट कहते हैं। हिमेटोक्रिट ये होता है पैक सेल वॉल्यूम, कि जो हमने सैंपल लिया खून का उसमें टोटल आरबीसीज कितने हैं, सुरखुलिये कितने हैं, इसको हम HCT कहते हैं। अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि खून पतला है। अगर ये कम हो गए हैं, HCT आपका कम है, इसका मतलब खून आपका विस्कस है, ज़्यादा गाढ़ा है। तो दोनों सूरतों में आपको समझ आनी चाहिए कि खून मेरा गाढ़ा है या पतला है। डॉक्टर से रुजू करें कि कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें HCT बढ़ जाता है, कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें कम हो जाता है। ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या कराना है हमने। नाजरीन, हमने पढ़ा है, हमने समझा है, एक्सप्लेन किया है आपको। सबसे पहले खून क्या है, CBC का टेस्ट क्या होता है, RBC से क्या मुराद है, इसमें फिर HB, इसमें MCV, इसमें HCT क्या होता है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की। अब हम आ जाते हैं खून के वाइट सेल्स की तरफ, WBC। इनको TLC भी कहते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी कहते हैं। नाज़रीन, ये हमारा डिफेंसिव मैकेनिज़्म है। जो WBCs होते हैं ये क़ुव्वात मुदाफ़िया, ये किसी एलर्जिक रिएक्शंस में अलर्ट हो जाते हैं, ये हमारे जिस्म के फ़ौजी हैं, ऐसे समझ लें। तो ये एक ख़ास मिक़दार में जिस्म में पाए जाते हैं, जिनकी तादाद 4000 से 11000 होती है। तो जब ये इस मिक़दार से कम हो जाएँ तो भी ख़तरनाक हैं, इस मिक़दार से ज़्यादा हो जाएँ तो भी ख़तरनाक हैं। अब इस मिक़दार से अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो इसका मतलब है कोई इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन बॉडी में चल रहा है, ये ज़्यादा हो गए, 11000 से ज़्यादा चले गया WBC। अगर इससे कम हो जाए तो इसका मतलब है कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, जो क्रॉनिक इन्फेक्शन है, पुराना इन्फेक्शन है, इसलिए इसमें कम हो गए। डेंगू फीवर हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, या कोई क्रॉनिक फीवर काफ़ी अरसे से चल रहा है, तो उसमें भी ये कम हो जाते हैं। कैंसर में भी बाज़ औक़ात ये कम हो जाते हैं। इसकी फर्दर फिर पैरामीटर्स हैं नाज़रीन, जिसमें न्यूट्रोफिल्स आ गए, ये एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ज़ाहिर करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रहें। न्यूट्रोफिल्स ये आपके एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ज़ाहिर करते हैं। लिम्फोसाइट्स ये लिम्फ नोड स्वेलिंग को भी ज़ाहिर करते हैं। ये भी एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत का हिस्सा है, आपकी इम्यूनिटी का हिस्सा है। ये एलर्जिक रिएक्शंस को ज़ाहिर करते हैं। ये आपकी जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, बाज़ औक़ात क्रोनिक जो फ़ीवर चल रहा होता है, क्रोनिक इन्फेक्शन होता है जिसमें TB शामिल है, उसको ज़ाहिर करते हैं लिम्फोसाइट्स। इसके बाद आते हैं हम बेज़ोफिल्स, ये एलर्जिक रिएक्शंस के लिए प्योर होते हैं, बोन मैरो कैंसर के लिए प्योर होते हैं। इस मोनोसाइट्स इसमें आ जाता है, ये भी क्रोनिक इन्फेक्शन TB जैसे हो गया, इन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। और ख़ास तौर पे बच्चों में या बड़ों में जब पेट के कीड़े होते हैं तो हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए, ये एक अहम क्वेश्चन है। इसमें होता है कि एओसिनोफिल्स, उसको देखेंगे, वो डीरेंज्ड होंगे, वो बढ़े होंगे, इसका मतलब है पेट में कीड़े हैं या कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन आप में चल रहा है। ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। वाइट ब्लड सेल्स बढ़े, उसकी नॉर्मल वैल्यू हमने देखी, ये कम हो जाए क्या मतलब होता है, ज़्यादा हो जाए क्या। इसके फिर छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं, वो हमने देखे दो दो लाइन में। ये समझने के लिए नाजरीन है आपको कि न्यूट्रोफिल्स कम हो जाएं क्या होता है, ज़्यादा हो जाएं बेज़ोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, एओसिनोफिल्स, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मोनोसाइट्स क्या होते हैं, ये कम ज़्यादा। तो ये चीज़ें आपने, अगर ये याद आपको नहीं भी रहती, आपने सिर्फ रेड ब्लड सेल्स देखने हैं, कम है, अनीमिया है, ज़्यादा हो गए हैं, पॉलीसाइथीमिया। HB कम हो गई है, अनीमिया है। MCV कम हो गई है, मैक्रोसाइटिक अनीमिया, ज़्यादा हो गई है, माइक्रोसाइटिक अनीमिया। HCT अगर कम हो गई है, खून गाढ़ा है, ज़्यादा हो गया, पतला है। WBC वाइट ब्लड सेल अगर ज़्यादा हो गए हैं तो इसका मतलब है कोई इन्फेक्शन है, कोई इंजरी है, कोई इस तरह का मामला बना है आपको कि इन्फेक्शन में ये ज़्यादा हो गए हैं। अगर कम हो गए हैं इसका मतलब है पुराना कोई इन्फेक्शन चल रहा है, कोई वायरल इन्फेक्शन है। इसकी सब कैटेगरीज हमने पढ़ी। बेज़ोफिल्स क्या होते हैं, अगर ये ज़्यादा हो जाएं तो क्या मतलब होता है इनका। एओसिनोफिल्स क्या होते हैं, ईओसिनोफिल हमेशा ये देखा जाता है पेट के कीड़े के लिए। बेज़ोफिल्स जो होते हैं ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये एक्यूट इन्फेक्शन के लिए। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये पुराने इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन में देखा जाता है कि ये क्या है। अब हम आ जाते हैं प्लेटलेट्स की तरफ। प्लेटलेट नाजरीन ये हमारे खून में जमने की ताकत रखते हैं, खून को जमाने की ताकत रखते हैं। खून जब कहीं कट लग जाए, कहीं इंजरी हो जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए, तो खून जब बह रहा होता है तो उनमें क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं इसमें,
जो कि खून को जाके क्लॉट करते हैं, जो कि जमा देते हैं, ज़्यादा खून ज़ाय होने से बचत हो जाती है। इनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है ये 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। अब आपने देखना है कि आपकी जो वैल्यू आई है, अगर 1.5 लाख से कम है तो आप किस तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा है तो किस तरफ जा रहे हैं। अगर कम है तो इसका मतलब है यू आर सफरिंग फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है जिसमें डेंगू आ जाता है, जिसमें चिकन पॉक्स आ जाता है, जिसमें आपका मलेरिया भी शामिल है, इसमें भी ये प्लेटलेट आपके कम हो जाते हैं। अगर ज़्यादा हो जाएँ तो इसका मतलब है कोई इंजरी है, कोई इन्फेक्शन है, कोई आपको चोट लगी है, कोई ट्रॉमा है, एक्सीडेंट है, कोई ऑपरेशन होना है, आपका ऑपरेशन हुआ है, या आपको किसी भी किस्म का फ्रैक्चर हुआ है, तो हेमरेज भी हो सकता है, खून बह रहा है, तो ये ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों ज़्यादा हो जाते हैं? क्योंकि ये अलर्ट हो जाते हैं, इन्होंने जाके उस गैप को फ़िल अप करना है, उसमें जो ब्लड ज़ाय हो रहा है उसको क्लॉट करना है। तो नाज़रीन, आज हमने सीबीसी कंप्लीट ब्लड जो आपका काउंट होता है, टेस्ट होता है एक छोटा-सा सीबीसी, उस पे हमने डिटेल डिस्कशन की है कि इसके नॉर्मल पैरामीटर्स क्या हैं, एबनॉर्मल हो जाएँ, वैल्यू से अपनी नॉर्मल वैल्यू से हट जाएँ तो इसका क्या मतलब होता है। ये उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोशिश करते हैं हम आपको आसान लफ्ज़ों में वो चीज़ें बताई जाएँ जो आपके लिए ज़रूरी हैं, ना कि आपको किताबों का नॉलेज दिया जाए, आपको ये चीज़, वो चीज़ समझाई जाए, आपको कुछ भी समझ ना आए। छोटी-छोटी चीज़ें, चंद चीज़ें आपको वो बताई जाएँ जो आपके काम की हैं, ना कि हमने आपको डॉक्टर बनाना है। सिर्फ़ आपको समझ आनी चाहिए कि अगर एबनॉर्मल वैल्यू आ गई है तो ये कितनी हद तक आपके लिए ख़तरनाक है, आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।